नमस्कार दगड़ियों। आप सभी का मेरो प्यार भरू नमस्कार। आज गयालू कई लोग यन पूछण लग्या कि PMSYM क्या छ। प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना जो छ वह हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक यानी व्यवस्था जैमा जो असंगठित क्षेत्र का जितना भी कार्य करने वाला छन तो वो का खातिर जब वो 60 साल का हो जाला तो 60 साल का बाद एक निश्चित पेंशन जो 3000 रुपये पेंशन है वह की व्यवस्था उपलब्ध कराउन छ। हमारू प्रयास रहो कि आपका खातिर हम जितना हो सकू उतना सरकारी जो योजना छन उनका बारे में हम आपके बताऊं। वे में आवेदन करनू न करनू वो आप लोगों पर डिपेंड छ, पर आप जानकारी ली सकते हैं कि क्या योजना चल लगी और क्या योजना नहीं चल लगी। अजियालू जो मेन फोकस यू ब्लॉक की या फिर ग्राम पंचायतों में चलना लगी वो प्रधानमंत्री श्रम मान योगी धन योजना पर चलने लगे। तो पहले हम यन समझला कि संगठित क्षेत्र क्यों होंदु और असंगठित क्षेत्र क्यों होंदु। देखा संगठित क्षेत्र जैमा निश्चित शर्त होनी और व्यवस्था होनी, ठीक है। वह जो काम करने वाला नु कहीं काम की गारंटी होंगी, ठीक है। वह एक निश्चित तनख्वाह होंगी और निश्चित कार्य समय होंदु कि इतना बजे बेटी इतना बजे तक आपन काम करना। और वह जो सामाजिक सुरक्षा मतलब जो इंश्योरेंस वगैरह होना कुछ वो भी होना। और वह का अलावा जो उनको PF होंदु वह की व्यवस्था होंगी और वह PF का ही आधार पर ही वो कहीं जब वो 60 साल का हो जाला तो वो कहे पेंशन को निर्धारण होंदु कि वो कहे एक मुश्त जो पेंशन छ वो जब तक वो आजीवन जिंदा रहा तब तक ही वो पेंशन मिलनी रही। ये का विपरीत जो हमारा असंगठित क्षेत्र होना तो वो क्षेत्रों में जी काम की कोई यन गारंटी नहीं होती कि निश्चित काम कोई PF व्यवस्था नहीं होती और निश्चित काम हो यन भी नहीं होती कि इतनी बजे तक है इतनी बजे तक काम कर तुम निश्चित कोई कार्य घंटों को कोई भी निर्धारण नहीं होंदु। और सबसे बड़ी बात कि वह 60 साल का बाद कोई यन पेंशन को कोई प्रावधान नहीं कि पेंशन मिलना ही मिलना। वंत लोग ये चीज पर डिपेंड रहना कि भारत सरकार की जो वृद्ध पेंशन वृद्ध पेंशन स्कीम वह हम आवेदन करला तो हमके पेंशन मिली जाली। अब आने वाला समय में क्या होंदु क्या नहीं होंदु या तो समय पर डिपेंड कर दो। लेकिन अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं तो सरकार की आपका खातिर एक योजना है जैमा कुछ मासिक अंशदान करी कहीं आप 60 साल का बाद अपनी पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं। मान लिया कोई 18 साल को लड़का और वो ये योजना में जी आवेदन कर दो तो वह क्या मात्र 55 रुपए पर महीना दी कहीं जब वो 60 साल को होलो तो 3000 रुपया पेंशन की व्यवस्था वन्नी। अगर 19 साल को होलू तो 58 रुपया थे, 20 साल को होलू तो 61 रुपया, 23 साल को होलू तो 72 रुपया, अगर 27 साल को होलू तो 90 रुपया, 29 साल को होलू तो 100 रुपया, 35 साल को होलू तो 150 रुपया, 38 साल को होलू 180 रुपया और 40 साल को भेजा लो तो 200 रुपया। मैं आपका एक बात और बताना चाहूँ कि ये माजिक केवल 18 से 40 साल तक बीच का जो एज का वही आवेदन कर सकदन। जो 41 साल से एज का लोग छन वो ये स्कीम में जी आवेदन नहीं कर सकदन। मान लिया कि कै को अंशदान में जिन 100 रुपये पर महीना कटना लग्यो तो ये भारत सरकार भी वे में 100 रुपया कटना लगे और 100 रुपया वह में डाल दी तो कितना लगे 200 रुपया पर मंथ को अंशदान आपका जो PMSYM खाता वह में जमा हो जाला। यानी अगर कोई 40 साल का और वह 200 रुपये कटनी तो 200 रुपये में भारत सरकार डाली और वो 400 रुपया वह खाता में पर महीना के हिसाब से जमा हो जाले। अब अगर कोई ये स्कीम मजिन एनरोल कर दो और कुछ टाइम बाद वह लग दो कि ना यार
कि मैंने कुछ गड़बड़ कर ली या फिर मैं ई स्कीम से बाहर निकल जानो, तो जितना वह का पैसा जमा हुआ है ना, तो वह पर जितना ब्याज लगलो वो पैसों से नहीं वो अपने विड्रॉल कर सकता। एक अलावा अगर कह कि समय से पहले जन 57 साल 58 साल या फिर 40 साल 42 45 साल में कह कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए वैसे नहीं, तो वह किस्त से नहीं वह का जो नॉमिनिया वो इस किस्त ने जन 5 4 5 किस्तन रही, तो इसने एथर बढ़े कहीं वी योजना को लाभ ली सकता। और जो नॉमिनी छे अगर 60 साल का बाद जन 62 63 64 65 साल 4 5 साल या 7 8 10 12 साल जो भी आपन अगर भी पेंशन को लाभ लिया ली और कुछ हो जान तो जो नॉमिनी छे वह का हाफ मतलब अगर 3000 रुपया पेंशन मिल लगी तो 1500 रुपया जो नॉमिनी छे वह के भी पेंशन मिलनी। अब ये में कागज के लगना, ये में आपको एक कार्ड बने होलो ई श्रम कार्ड एक को लगन, आधार कार्ड का अलावा आपकी बैंक की पासबुक और आधार से लिंक जो आपको मोबाइल से वह पर ओटीपी आलो तो वो भी दगड़ा मजी जाना लगे। ये कहें आप खुद भी अपना फोन से कर सकते हैं और कहीं सीएससी सेंटर या फिर साइबर कैफे में जाकर भी करे सकते हैं। या यह नहीं कि आप वह कंपलसरी करना, अगर आप चाहना ये स्वैच्छिक पेंशन योजना छे अगर आप अपनी इच्छा से चाहना है तो आप एनरोल वे में कर सकते हैं। एनरोल करने का खातिर आप PMSYM अगर गूगल में टाइप कर दें तो आपका PMSYM वाला पोर्टल मिल जालो, वे पर जो कंडीशन छन उसन पढ़ी कहीं आप वे में आवेदन कर सकते हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की एक ही उद्देश्य कि गरीब से गरीब आदमी को कहीं ना कहीं भी कुछ ना कुछ भलो हो, कुछ ना कुछ वेतन मिलो। अगर आप पर महीने का हिसाब से देखा तो अगर कोई 40 साल को इंसान भी एमा एनरोल हो तो 10 रुपए से जो कम की अमाउंट पर डे का हिसाब से का, तो अगर वह भी लगाया जाओ 10 रुपये तो हर कोई इंसान आप पर खर्च कर सकता है। तो 10 रुपये के हिसाब से भी कोई भी अगर 3.300 तो वह भी 7 8 रुपये में जी आप योजना में जी आवेदन हो सकता। 60 साल होने के बाद आपके 12 36 हजार प्रति वर्ष का हिसाब से कहीं आपके पेंशन मिल जाली या फिर 3000 रुपये पर महीना के हिसाब से आपके पेंशन मिल जाए। ये में जो एज को स्लॉट है मतलब कत्ती कै साल में जी आपका कितना रुपये कटियाना अगर आप ये आवेदन करता है तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, आप वह भी देख सकते हैं। मैं एक बार फिर बताऊं आप कहीं कि यह जो स्कीम असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर छन उनका खातिर छ और जो की मासिक आय 15,000 से कम छ उनका खातिर। ये में को लोग आनन एक तो जो मनरेगा दिहाड़ी मजदूर छन, ग्रामीण दिहाड़ी मजदूर छन और जो श्रमिक छन और ईंट भट्टा में काम करने वाला छन, जो घरेलू श्रमिक छन जो मतलब क्या मकान पर काम कुम कर धोबी रिक्शा खेचन वालों टैक्सी वालों या फिर जो बस चलाओ वो सब ये में शामिल छन। जो इनकम टैक्स पे कर दो वो ये योजना में जी अपनो आवेदन नहीं कर सकते। तो ये कुछ बात मैं प्रधानमंत्री श्रम मान योगी धन योजना के बारे में आपके बताइन। अगर आप एनरोल करना चाहें तो आप ये में एनरोल कर सकते हैं और जो भी गवर्नमेंट स्कीम छन उनका लाभ लेने का खातिर अगर उनके बारे में जानना चाहें तो मेरा जो यो फेसबुक पेज है आप ये कहें लाइक कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब करी कहीं आप ये कहीं शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कहीं मेरी ये बात पहुंचू। और जो गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि हम ग्रामीण लोगों से अक्सर पता नहीं रोनी वो के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से लाभान्वित किए जा सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।